शर्मा जी, एजे ग्रामीण न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। 1.5 वर्ष का कार्यकाल हो गया आपका मंडल अध्यक्ष के नाते जी लगभग। जी बिल्कुल। तो इस दौरान की आपके कार्यकाल की कुछ उपलब्धियां? मेरे कार्यकाल की उपलब्धियां तो ये है कि काम तो सारे विधायक निधि से ही होते हैं, ज़्यादातर विधायक निधि से या सांसद निधि से। मैं तो एक माध्यम हूँ बीच में, जो जनता की जो बातें हैं वो अपने विधायक जी तक पहुँचानी या अपने सांसद तक पहुँचानी। उसी के नाते जो है मुझे पार्टी ने भी अपने यहाँ मंडल अध्यक्ष बनाया है, तो उसी नियमित में कार्य कर रहा हूँ। एक जनता से जुड़ा हुआ मामला है, जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिला है, मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूँ जी। भाजपा में तो ये है कि सरकार से ज़्यादा संगठन का ज़्यादा महत्व है। जी बिल्कुल, संगठन का बहुत बड़ा महत्व है अपना। संगठन के बाद ही सरकार बनती है, संगठन ही सरकार का एक अंग है बड़ा, जिसके देख रेख में ही सरकार काम करती है। सरकार वैसे अपना काम करती है, सरकार जो है नीतिगत फैसले सब सरकार लेती है, लेकिन संगठन का अपना महत्व बड़ा महत्व इसलिए कि संगठन के बाद ही सरकार है। ये रानी पोखरी आपका मुख्यालय है, तो यहीं बगल में हम देखते हैं कि यहीं झीलवाला है, लिस्टराबाद है, यहाँ भी सड़कों की स्थिति बड़ी ख़राब है आज भी। जी बिल्कुल, आपका कहना सही था, लेकिन ख़राब थी। लेकिन आज की डेट में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी थे पहले, अब वर्तमान में सांसद हैं, उनके द्वारा जो है ये झीलवाला का मार्ग कम से कम 30 साल पुराना मार्ग जो है वो ख़राब था। छोटा रोड था, उसमें बाहर से पानी की लाइन भी थी, उसको अंडर पास बनाया गया। अभी अंडर पास बनाया, उसमें अभी काम चल रहा है। वो जो है हमारा लगभग जो है ये हमारा 4 करोड़ 20 लाख का वो प्रोजेक्ट है हमारा। वो बिल्कुल काम प्रगति पे है और जल्द शीघ्र ही 1 आध महीने में वो पूरा हो जाएगा। तो बहुत बड़ी पुरानी मांग थी, वो रोड की जनता की पूरी हुई है, इससे जनता में बड़ी खुशी भी है। ठीक इसी प्रकार एक लिस्टाबाद में भी एक रोड हमारी बनी है, विधायक जी के उसमें बनी है, विधायक जी ने उनको सैंक्शन कराई है। वो भी जो है हमारी जो है बहुत पुरानी मांग थी, जिसको जो है अब बना दिया गया है। लिस्टाबाद में सड़कें लगभग 60 लाख के रूप में वो इंटरलॉकिंग वाली रोड बनाई गई है, बहुत सुंदर रोड बनी हुई है, उससे भी जनता को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। ये हमारे विधायक जी के द्वारा कराया गया सैंक्शन, ये उपलब्धि हमारे कार्यकाल में है। अच्छा, यहाँ जो इस रानी पोखरी मंडल का जो अधिकांश क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ आज भी बहुत सारी समस्याएं, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, अस्पताल हो, शिक्षा हो। जी रोड के मामले में तो अभी ये देखिए, पहाड़ हमारा इटारना क्षेत्र है जो है, वहाँ पे अभी हमारी इसके विधायक जी ने एक रोड स्वीकृत की है। उसमें जो है बागीनवा कोट मार्ग लगभग जो है 4 किलोमीटर का मार्ग है, ये अभी बनकर तैयार हो गया। उस पर लोग उसका यूज भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा रोड बना है। लगभग 2.32 करोड़ का वो है रोड, वो बन गई है, बहुत सुंदर। अच्छा। भोगपुर से बागी वाली मार्ग पर पड़ती है, नवाकोट जो ठाना जाती है, वो बन गई है। इसके साथ ही एक रोड जो है दिवली मार्ग जो है वो हमारा काम चल रहा है, उसमें भी वो भी विधायक जी द्वारा स्वागत किया गया है, गरवा जी द्वारा। और इसके साथ ही एक बमेत ठाणा में बमेत वाला मार्ग है, ये भी सैंक्शन हो चुका है। इसमें काम बमेत माछी मार्ग, ये भी हमारा जो 1.48 करोड़ का रोड है, ये सैंक्शन हो चुका है। इसमें भी काम विस्तृत स्वीकृति हो चुकी है। उसी प्रकार से सौड़ा सुरौली में भी एक आंतरिक मार्ग है, जिसके निर्माण में 2.40 करोड़ रुपये का स्वीकृति अभी हुआ, अभी उद्घाटन उसका कुछ दिन पहले माननीय विधायक जी द्वारा किया गया है। बहुत सुंदर काम विधायक जी द्वारा किया जा रहा है हमारे क्षेत्र में। उसी प्रकार कुछ लाइटें भी उनके द्वारा, सोलर लाइटें भी पथ प्रकाश दी गई हैं। उसी प्रकार एक इससे पहले निशंक जी द्वारा, डॉक्टर निशंक जी द्वारा 150 लाइटें, सोलर लाइटें मुझे उपलब्ध कराई है मंडल अध्यक्ष को, जिसमें से मैंने 75 लाइटें लगभग अभी तक लग चुकी हैं, और लगभग 75 लाइटें अभी इस दूसरे लॉट में आने वाले जो 10-15 दिन के अंदर आ जाएंगी। वो मैं कुछ सौड़ा सुरौली थानो मार्ग में भी कुछ ऐसी जगह जहाँ पथ प्रकाश है तो ज़रूरत है, वहाँ उनको मैं लगवाऊंगा शीघ्र ही। थानों से जो है ज्ञानबाला रावत जी और अनीता जी हैं जी, उनका आपसे वो था कि हमारे यहाँ जो है सभी जगह लाइटें लगी हैं, सोलर लाइटें, लेकिन हम छूट गए हैं। अभी जैसे मुझे आपके माध्यम से ही ये पता लगा था कि ऐसा कुछ है, उनके द्वारा उन्होंने पहले मुझे नहीं बताया था, लेकिन उनके द्वारा बताया गया, तो आपके माध्यम से ही मुझे इससे जानकारी मिली थी, लेकिन उसको शीघ्र मैं उनको लगवा दूंगा। क्योंकि गढ़वाली में एक कहावत है ना, गाँव छूट जाओ पर मऊ न छूटा, यानी गांव पूरा छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गांव में एक आध परिवार नहीं छूटना चाहिए। नहीं छूटना चाहिए, लेकिन इसके लिए ऐसा है, लोगों को मुझे बताना भी तो पड़ेगा ना। मुझे सपना नहीं होगा कि जो है कि कहाँ पे छोड़े, लेकिन क्यों मैं हर जगह तो मैं जा नहीं पा रहा। अब कुछ लोग जो छूट रहे हैं वो बताएंगे, जैसे आपने बताया तो जरूर लगेंगे उनके यहाँ लाइट। अच्छा, या कोई और भी हो कहीं भी, जैसे फिलहाल तो अभी मेरे पे 75 लाइटें आ रही हैं, उनमें से ज़्यादातर थानों
उधर ही लगनी है, इधर रानीपुर साइड में लग चुकी हैं काफ़ी लाइटें, यहाँ कम लगनी है, ज़्यादा लाइट उधर ही लगनी है अब। तो इसलिए जो छूटेंगी वो मुझे बता भी देंगे, तो मेरा फ़ोन नंबर है जी। खुला दरबार है, यहाँ तो कोई भी आ सकता है, ऑफिस मेरा खुला रहता है, ऐसा है। नहीं, थानों से ही जो है जो सीढ़ियों वाला मार्ग है, हाँ जी, मेन रोड से जो है सीढ़ियों घुंडोल गांव एक मार्ग जाता है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर है जी। जहाँ डिंडियाली वगैरह जो है बहुत अच्छे रेस्टोरेंट हाँ है, जी, हाँ जी। गोपाल मणि जी की गौशाला हाँ जी, भी हाँ जी, जी है। है। उस मार्ग पर राजेश कुकरेती जी का प्रश्न था कि ये पूरा जंगल का रास्ता है, शाम को विद्यार्थियों को आने जाने वालों को, तो मेन रोड से जो है घुंडोल गाँव तक वो उनकी भी ये मांग है कि भाई वहाँ सोलर लाइट की व्यवस्था सड़क के किनारे। देखिए ग्रामीण जी, मेरा कहना ये है कि जो अभी मेरे पास है मैं तो वही दे सकता हूँ हाँ जी। अभी। हाँ, लेकिन अगर उनकी ऐसी कुछ वो समस्या है तो वो एक मुझे लिख के दें, उसमें मैं उनके इसमें ज़रूर कराऊंगा। जी। इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है, पथ प्रकाश बहुत ज़रूरी है जानवर से। अभी इसीलिए इसी तरह से अभी घमंडपुर मार्ग पे हाँ जी। लगभग जो है 2 किलोमीटर जंगल है। बहुत लोग परेशान थे वहाँ पे कि जानवर रात को आते थे, लोगों को चलने फिरने में बहुत दिक्कत। मैंने पूरे रोड पे जंगल मार्ग में, मुख्य रूप से जंगल मार्ग में 20 लाइटें लगवाई, जिससे जानवर दिख जाता है रात को आदमी, लेकिन लोग उससे खुश हैं, उससे वो सबको उसका बेनिफिट मिल रहा है। आज ये है कि लोगों की उम्मीदें ज़्यादा हैं, लोग बोल रहे हैं कि प्रधान भी जो है और प्रधानमंत्री भी, यानी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सब जगह भाजपा है, तो विकास की जिम्मेदारी भी जो है ये जिम्मेदारी बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है जी, और हम अपने उसमें लगातार कार्य कर रहे हैं, जनता को भी लाभ मिल रहा है। लेकिन अब ये है कि हर किसी के घर का पानी ना भरें तो वो भी नाराज होता है कि मेरे घर का पानी नेता भरे आके, वो भी नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि जितना हो सकता है हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, और भाजपा सरकार द्वारा बहुत ही बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। हमारे विधायक जी हमारे बहुत ही बेहतर तरीके से पूरे क्षेत्र में उन्होंने जो जितना काम किया होगा शायद इससे पहले किसी विधायक ने किया होगा। उसी प्रकार जो हमारे अब सांसद जी हैं, जो हमारे पहले मुख्यमंत्री भी थे, उनके द्वारा पहले इतनी योजनाएं यहाँ पे लाई गई हैं हमारे डोयारा विधानसभा में, हमारे मंडल में भी, रानीपुर, बहुत अच्छे काम किए गए जो अब पेंडिंग थे। अब वो दोबारा यहाँ पे सांसद बने हैं तो बहुत बढ़िया उनके द्वारा यहाँ कार्य किए जाएंगे। जो छोटे कार्य वो पूरे होंगे, विधायक जी उनका कार्य को आगे बढ़ाएंगे। यही मेरा एक भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं बलबीर पंवार जी सौड़ा सरोली से, इनका कहना था कि हमारे यहाँ जो है बरसात में जो है पानी जो है घर के अंदर घुस रहा है, और 2 साल से समस्याएं हम जो है हर स्तर पर जो है कह चुके, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। नहीं, ऐसा नहीं है। समाधान क्यों नहीं हो रहा? समाधान तो हो रहा है, लेकिन अब जब सामने बात लाएंगे तभी उसमें कुछ कार्रवाई होगी। अब जैसे आप बता रहे कि ऐसी समस्या है तो वो इस चीज़ को लाएं पटल पे, उस पर कार्रवाई होगी, बात होगी पक्का, बिल्कुल ठोस तरीके से होगी। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया है कि मैं करा दूंगा, बिल्कुल ये नहीं है। लेकिन उस पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि अगर समस्या है तो समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं माननीय विधायक जी के सामने ये बात रखूँगा, सांसद जी के सामने ये बात रखूँगा, और बहुत अच्छा संबंध हमारे सब लोगों के हैं। पार्टी के अंदर बहुत अच्छे काम करने की क्षमता है और हम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही जो है विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा हो, पंचायत चुनाव हो, जो हमारे पोलिंग बूथ होते हैं अधिकांश जो है प्राइमरी स्कूल रहते हैं, और इन प्राइमरी स्कूलों की जो है भवनों की स्थिति बड़ी ख़राब है। अभी सिंधवाल गांव का आपने देखा होगा, वहाँ जो विद्यालय भवन है उसके ऊपर प्लास्टिक डाल करके जो है काम चल रहा है बरसात में, और अब पंचायत चुनाव आने वाले हैं, फिर बूथ बनना है उसने, तो बड़ी दिक्कतें रहती हैं जी। इसमें थोड़ा प्रधान जो हमारे होते हैं उनको थोड़ा इसमें लिखना चाहिए, उनको बात लानी चाहिए आगे कि हमारे जहाँ जब काफ़ी स्तर पे किए भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी देखिए इठारने में कितना बड़ा स्कूल इंटर कॉलेज बना है, बहुत सुंदर, त्रिवेंद्र राव जी के टाइम से वो बना, अभी विधायक जी और उसका उद्घाटन किया गया था। वो उसी प्रकार से बड़ासी में भी कितना सुंदर स्कूल बना है। लेकिन काम हो रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ लोग हम बता भी नहीं पा रहे हैं कि कहाँ काम हो रहे हैं। हम लोग ही खुद ही इसमें पीछे हैं, कुछ लोग बताने में आगे, हम लोग बताने में पीछे हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसी प्रकार कुछ छोटे मोटे जो ऐसे स्कूल हैं जिसके आप बता रहे हैं कि तिरपाल डाल के काम किया जा रहा है, उन स्कूल का उच्चीकरण करके उनमें काम कराया जाएगा पक्का। जब बात सामने आएगी तो ज़रूर होगा। अच्छा, इसी तरह से जो है एक और कार्यकर्ता हैं विनोद कंडारी जी, भोपाल पानी से। उनका कहना है कि जो मेन रोड है भोपाल पानी धनियाड़ी वाली, वहाँ से काली माटी की जो रोड है, PWD की रोड है वो, लेकिन PWD वाले जो हैं देख रेख ही नहीं करते, उसकी बहुत ख़राब स्थिति है। काली माटी की मेरे ख्याल से अभी सैंक्शन हुआ है रोड, जिससे कटान वटान हुआ था। नहीं, वो चित्तौड़ से आगे है, वो पर चित्तौड़ तक जो जाने का जो रास्ता है मेन रोड से, वो पक्का मार्ग है, पहले से ही PWD के पास है बहुत समय से, लेकिन उसकी जो है कहीं गड्ढे हैं, कहीं रास्ता ख़राब है, कहीं सड़कों के किनारे झाड़ी कटान है। तो PWD वालों से उनकी अपेक्षा है कि भाई कुछ जो है संपर्क करके थोड़ा देख रेख करें। जी, बिल्कुल मैं इसमें बात करूँगा, विधायक जी से बात करूँगा, सांसद जी से बात करूँगा, और जो इसमें बन पाएगा किया जाएगा।
एक ऐसी सड़क का और भी है कि रामनगर डांडा ग्राम पंचायत है, वहाँ पर 300 मीटर जो सड़क है वो बनी तो है त्रिवेंद्र रावत जी के कार्यकाल में, लेकिन वो मार्ग अभी जो है वन विभाग से हस्तांतरित नहीं हुआ। अब वन विभाग से गांव वाले पूछते हैं तो वन विभाग वाले कहते हैं भाई ये तो पीडब्ल्यूडी का काम है, वो कार्रवाई करके हमको भेजें स्थानांतरण के लिए, लेकिन पीडब्ल्यूडी वाले जो हैं अधिकारी जो हैं बस आश्वासन ही दे रहे हैं, लेकिन 300 मीटर केवल। मतलब ये समझो कि 3 साल से अधिक समय हो गया। उस समय भी वहाँ के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, तब वो मार्ग बना था 300 मीटर वन भूमि के कारण। तो 300 मीटर हस्तांतरण में भी 3 साल लग जाते हैं कई अधिकारियों में, और ये बड़ी समस्या हमारे साथ आ जाती है कि जब 2 डिपार्टमेंट के बीच में मामला फंस जाता है ना, एक उसके ऊपर डालता है, दूसरा उसके ऊपर डालता है इस बात को। लेकिन ठीक है, इसमें 3 साल आप बता रहे हो गए हैं, वाकई हुए भी हैं, लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि मैं इसमें विधायक जी से बात करके ही बता पाऊँगा, या सांसद जी से मेरी बात होगी, उसके बाद ही मैं इसमें बता पाऊंगा कि क्या हो पाएगा। अपनी तरफ से मैं पूरा वो नहीं कह सकता क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। मेरी बात पहुँचाना मेरा काम है, वो मैं पहुँचा दूंगा और कराने की कोशिश करूँगा जी। इसी तरह से जो है ये जो इस देहरादून जिले का ये पूर्वी क्षेत्र का जो अंतिम गाँव है सतेली जी, आज लगभग जो है एक परिवार केवल जो है वहाँ रह गया है, क्योंकि उस वहाँ तक संपर्क मार्ग नहीं है जी। तो अगर हल्द्वाड़ी से और पसनी के बीच 2 किलोमीटर का मार्ग वन विभाग ही जो है, अगर खाली 4 फुट भी अगर कच्चा, पक्के की भी बात नहीं है, ये खोले, पहले भी बातचीतें हुई हैं, तो अगर इतना संपर्क मार्ग बन जाए तो लोगों का 2 गाँवों का आपस में आना जाना रहे कम से कम जी। वो तो है। अभी तो जैसे इनका जैसे रोड से यहाँ से सनगाँव वाले रोड का ही मामला चल रहा था, अभी पीछे ये लोग चुनाव के टाइम पे बहिष्कार पे भी थे, तो उसमें भी बात हुई थी अभी कि पहले ये यहाँ से खुल जाए, आगे तक ये रोड पूरा बन जाए तो उसमें भी आगे भी बात हो सकती है, वो भी किया जाएगा। पहले सबसे पहले प्राथमिकता तो इस पे है कि यहाँ से वहाँ तक सतेली तक का ये रोड जो बात हो रही थी अभी, जिसमें भी जो लोग बहिष्कार में बैठे थे, तो उन लोगों को समझाया, वो भी माने बेचारे, अच्छा उन्होंने समर्थन भी किया है पार्टी का, तो ये समस्याएँ निमट जाए, ये वाली पहले रोड वाली समस्या पूरी हो जाए। इसमें माननीय त्रिवेंद्र जी ने भी आश्वासन दिया है कि मैं इसको कराऊंगा, जल्दी ये हो जाएगी, उसके बाद सतेली से अगले वाला मार्ग भी मैं इसमें। एक और हैं ये सज्जन की, उनका कहना है गांव के लोगों के भाई हमारी तो बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, कोई हम यूनिवर्सिटी नहीं मांग रहे, कोई जो है और बड़ा एम्स नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, हमारी वो थानों क्षेत्र में जो है नेटवर्क की बड़ी समस्या है, जबकि आजकल तो सारी कंपनियां जियो से लेकर के सब रिचार्ज पूरा वसूल रहे हैं, लेकिन सेवाएं देते ही नहीं है ना। नेटवर्क का मामले में आपको बताऊँ, अगर मेरे बगल में कोई टावर लगेगा तभी नेटवर्क आएगा, टावर हम लगने नहीं देते हैं। नहीं, थानों क्षेत्र में तो जो शहरी क्षेत्र है तो टावर ही टावर है, सबके लगे हुए हैं, फिर तो खैर लगे हुए हैं, फिर तो खैर नेटवर्क की समस्या है, तो अधिकारियों में थोड़ा सामंजस्य की कमी है या कुछ जो है थोड़ा नहीं इसमें तो नेटवर्क के मामले में तो ना, नेटवर्क तो कंपनी अपने में देती है, इसके बारे में तो खैर मैं ज़्यादा आश्वासन नहीं दे पाऊँगा, सीधी बात ये है, क्योंकि नेटवर्क का मामला ये जो है मोबाइल वगैरह ये थोड़ा ऊँचे स्तर का मामला है, मेरे बस की बात है, इसमें है नहीं कुछ करना। ठीक है, फिर भी अगर मौके के लिए बात करने वाली बात हम कर सकते हैं कि भाई इसमें सुधार लिया जाए, अगर हो सका तो ज़रूर इसमें भी कार्रवाई की जाएगी। एक तलाई है, हाँ जी, तलाई से जो है प्लेट तक, हालांकि प्लेट जो है दूसरे रास्ते से सोड़ा सरौली से जुड़ गया है सड़क मार्ग से, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ प्लेट से जो है, प्लेट जाने के लिए तलाई से जो है कोई साधन नहीं है अभी, मतलब बीच में लगभग 3 किलोमीटर का क्षेत्र है, अगर थोड़ा वो कनेक्ट हो जाए तो इधर से भी जो है लोगों को जो है कई किलोमीटर की बचत हो सकती है। इसमें ऐसा ना, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि इसमें जो है कुछ जैसे ग्राम प्रधान होते हैं, ये इसके एक प्रस्ताव तो बनाएं, कम से कम प्रस्ताव बनाएंगे तो बात तभी होगी, जब तक कोई मांगेगा नहीं तो मिलता भी कुछ नहीं है, सीधी बात ही है। अपना आदमी को, नेता जो बड़े नेता हमारे हैं, चाहे हमारे विधायक जी हैं, चाहे सांसद जी, वो एकदम से नहीं जा पाएंगे ना वहाँ पे कि कहाँ पे क्या हो रहा, वहाँ के लोग उसकी समस्या को उठाएंगे, लाएंगे तो जरूर निपटारा होगा। बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं इस समय, जितने काम इस समय हमारे विधायक जी और सांसद जी द्वारा कहे, मेरे ख्याल से अभी तक पहले कभी काम हुए नहीं इतने, और इसके लिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे विधायक जी बहुत सुंदर ढंग से काम कर रहे हैं, हमारे सांसद जी अभी बने हैं, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने पहले काम किए हैं, अब आगे भी किए जाएंगे। सड़कों की सबसे ज़्यादा समस्या है इस मंडल में, एक सड़क के लिए जो है सत्यपाल सिंधवाल जी ने बताया कि मेड़ा वाला है थानो एयरपोर्ट मार्ग पर, तो वहाँ से अंदर काफ़ी बस्ती 100-200 परिवार हैं कम से कम जी, और वो सड़क 2003 में 21 साल पहले सीसी मार्ग आधा बना था, उसके बाद आज तक वो जो है छूटा हुआ है, जबकि वहाँ आंगनबाड़ी है, प्राइमरी स्कूल है, आगे आबादी भी है, तो उनका 1 किलोमीटर कुल मार्ग था, तो उनकी भी जो काफ़ी लंबे समय से जो है मांग थी। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि ये लोग जो है एक प्रस्ताव तो दें कम से कम बना के,
कोई प्रस्ताव बना के दें ताकि मैं भी उसमें लिख सकूँ। मेरी जो अधिकार क्षेत्र की बात है, मेरे मंडल में आता है वो भी, और मैं इसमें लिख के दूंगा तो जरूर कार्रवाई होगी। पहले तो ये लोग लिख के एक प्रस्ताव तो दें लिख के। सबसे बड़ी समस्या ये कि कोई प्रस्ताव लाएगा ही नहीं तो कैसे होगा। चाहिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कहें या जैसे आप कह रहे हैं, आपके माध्यम से मुझे पता लग रहा है, तो मेरे सामने बात आनी चाहिए, तो मैं इसको अपने उस पर बना के जो ऊपर ले जाऊँगा और ज़रूर होगा। कुछ आजकल ऐसा भी लग रहा है कि सब सोशल मीडिया तक जो है सीमित हो रहा है, चाहे कोई सा भी दल हो या संगठन हो ना, कि आम जनता तक जा नहीं पा रहे हैं। चाहे चुनाव का समय भी होता है, सब सोशल मीडिया तक ही सीमित है। आज भी दूर दराज में ऐसे गांव हैं राजधानी में कि वहाँ कल्पना तक नहीं की जा सकती कि पैदल चलने के रास्ते नहीं है। ऐसे ही जो है चित्तौड़ से जो है प्लेट के खच्चर मार्ग की भी आनंद मनवाल जी ने बात की है कि वो खच्चर मार्ग जो है बहुत समय से बना नहीं, तो कम से कम लोगों का जो पैदल का है, गायों का है, जंगलों का रास्ता है, तो थोड़ा कनेक्टिविटी रहे तो उससे भी जो है जी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इसमें। अब मैंने आपको पहले भी दो तीन बार कह चुका हूँ कि इसमें लोग कोई बात तो लाएंगे सामने तभी ये आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। मैं भी सीधे नहीं कह पाऊँगा कि हाँ हो जाएगा, लेकिन ये है कि आप कम से कम उन लोगों को ये तो बताएं कि भाई आप एक कागज़ बना कर ले आओ, कुछ तो प्रस्ताव लाओ, वहाँ से ग्राम प्रधान से लाओ, वहाँ के क्षेत्र प्रतिनिधि से किसी से प्रस्ताव बना कर लाओ, ताकि मैं विधायक जी से और सांसद जी से बात करूँ, और तभी मैं इसमें मुझे भी खुशी होगी, काम हो गया और लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ये चीज़ है, क्योंकि आज तो आर्थिक मुझे लगता है कहीं तंगी नहीं है। विधायक निधि है, सांसद निधि है, दो हमारे राज्यसभा सांसद भी हैं, तो कुछ काम विधायक निधि, कोई सांसद निधि, कोई राज्यसभा वालों से भी है, ऐसे जिला पंचायत से भी तो है। बहुत हमारे पास आर्थिक तो मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कतें हैं। कहीं दिक्कत नहीं है, काम भी हो रहे हैं और होंगे भी, लेकिन सबसे पहले लोगों को बात लानी पड़ेगी सामने, काम बताना पड़ेगा कि मेरा ये काम है। लोग घर बैठे बैठे कहते हैं कि मेरे यहाँ रोड नहीं है, लेकिन ऊपर तक पता ही नहीं है किसी को। अब जैसे आप कह रहे हैं जो पैदल मार्ग वो कनेक्टिविटी हो जाए, तो कनेक्टिविटी हो तो वहाँ के लोगों को एक प्रस्ताव ग्राम प्रधान के माध्यम से लाना चाहिए, या वहाँ के क्षेत्र प्रतिनिधि कोई भी और भी हैं वो इन प्रस्तावों को लाए तो सही। वो लाएंगे तो इसमें बात 100% बात होगी। इतने काम इस समय हो रहे हैं कि आप कह सकते, आप सोच भी नहीं सकते जितने काम हो रहे हैं इस समय। हम बता नहीं पा रहे लोगों को, बड़े काम तो हो रहे, छोटे काम के लिए लोग बताएंगे। छोटी छोटी रोडें तो बहुत आसानी से हो जाती हैं, 200 मीटर 300 मीटर रोड भी बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। ये आंतरिक मार्ग हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं, मेरे प्रस्ताव पर ही हो जाते हैं, मैं लिखता हूँ तो हो जाते हैं। तो यही मैं कह सकता हूँ कि आप लोग ये प्रस्ताव मुझे दिलवाओ और मैं इसमें बात करूँ आगे। बहुत सुंदर। अच्छा, अब पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आपके मंडल की क्या रचना योजना है? अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव हर कोई चाह रहा है कि मैं चुनाव लड़ूँ और जीतूँ, है ना। मेरा तो ये है कि जो लोग चुनाव लड़ेंगे पार्टी के लिए काम तो हमने करना ही है, और अपने जितने भी प्रत्याशी हम लड़ाएंगे वो सबको जिताना मेरा फर्ज होगा पूरे मंडल में। चाहे थानो हो, चाहे बड़ासी हो, चाहे रानी पोखरी हो, चाहे कोई भी हो, जिला पंचायत हो, प्रधान हो, सबको जो भी मेरे पार्टी से लड़ेंगे मेरा ड्यूटी बनती है मुझे जिताना। पंचायत चुनाव में तो पता ही नहीं चलता कौन भाजपा का है, कौन कांग्रेस है, कौन दूसरे, सब जो है आपके पास ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल, रहते तो हैं, पर उसके बाद भी मन में तो आदमी को होता है कि भाजपा का है या कांग्रेस का है या किसी चीज़ का है। लेकिन छोटे स्तर के चुनाव में ज़्यादा लोग इस चीज़ को नहीं आते, लेकिन उसके बाद भी लोग ये ध्यान तो रखते हैं कि कौन सी पार्टी का आदमी है। तो बेनिफिट तो मिलेगा ही हमें उसमें ज़रूर लाभ मिलेगा कि हमारी पार्टी की तरफ से जो लड़ेगा। हम तो घोषित तो हम करते ही हैं कि ये हमारा प्रधान है, ये हमारा क्षेत्र पंचायत है, ये हमारा जिला पंचायत है। जिला पंचायत स्तर पर तो खैर पूरे पार्टी का चलता ही है, ग्राम प्रधान पर भी चलता है, उसमें भी चलता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, बार बार ये रहता है कि चाहे जितना भी हो नीचे चुनाव में, लेकिन घूम फिर करके बात वही आ जाती है कि जो है सब जो है दलीय निष्ठा तक ही जो है सीमित हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सीमित नहीं होते हैं, सब लोग अपने हिसाब से सोचते हैं। चुनाव के समय तो अब तो भाजपा ने तो ये सोच लिया, चाहे निकाय का चुनाव है, पंचायत हो, वो सब में मोदी जी का चेहरा, और जब काम करने की बात आती है तो भाजपा के विधायक भी चुप, नहीं मोदी जी का चेहरा भी चुप, मोदी जी का पंचायत चुप। हम मोदी जी का चेहरा भी है, लेकिन हम तो अपने यहाँ के कार्य की उपलब्धियों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे ग्राम पंचायत का। मोदी जी तो हमारे चेहरा है ही, बड़े चेहरे हैं, बड़े, उनके चेहरे के बिना तो चुनाव कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें काम तो अपने दिखाने पड़ेंगे ना, जो हम काम करेंगे तभी मिलेगा। संगठन स्तर पर ऐसे क्यों नहीं हो सकता? हर एक आदमी अपनी ग्राम पंचायत का मोदी क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है जरूर, लेकिन काम तो करेगा तभी बनेगा ना। काम नहीं करेगा, मैं मोदी बन जाऊँ तो नहीं बन सकता ऐसे। अगर मैं कुछ काम करूँगा जनता के लिए तभी मैं मोदी बनूंगा, क्योंकि तभी। अब एक मोदी जी के उसमें तो जो है 15 साल का कार्यकाल हो गया, समझ लो 15 जी हाँ 11 हो गए हाँ। लेकिन अगर इस देश में तो कम से कम 1 लाख मोदी चाहिए तब काम होगा। अगर आप लोग एक मोदी के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जी बिल्कुल, हर किसी को जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। मोदी जी तो खैर हमारे चेहरा हैं, लेकिन हम लोग वो क्या है कि हम लोग ये सोचे बैठे हैं, अक्सर आप सही कह रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि मोदी जी हैं तो बस सब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है,
काम करना पड़ेगा हमें ज़मीनी स्तर पे। और वैसे हम कर भी रहे हैं काम, आप भी देख रहे होंगे काम, फिर भी काफ़ी कुछ काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे काम काम। तो होते हैं, पर मुझे ये लग रहा है कि आज से 10 साल पहले की जो भाजपा थी, तो गांव जब राजेंद्र शाह जी के समय भी जी, था, जी। तो दूर दराज के गांवों तक मतलब कार्यकर्ताओं का ये होता है कि पहले तो हर घर तक पहुंचे, नहीं तो हर गांव को तो छुए कम से कम। अब तो सब सोशल मीडिया पे आज फोटो के बाद ही हो जाता है। आज वाकई लोग जो है ना ज़्यादा मोबाइल पे डिपेंड हो गए, उन्होंने मोबाइल में मैसेज डाल दिया और वो सोचता है कि काम हो गया पूरा, जबकि ऐसा नहीं है। जाकर देखना भी पड़ेगा, खुद ज़मीनी स्तर पे जाओगे तभी होगा, मोबाइल से सारे काम नहीं होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आज मोबाइल पे डिपेंड ना रहें ज़्यादातर। क्षेत्र मैं भी हूँ, सब कुछ भी बहुत छोटी विधान, पहले मसूरी कितना बड़ा क्षेत्र था, हरिद्वार तक एक मसूरी, तो मैं उस समय राजेंद्र शाह जी के साथ मैंने काम किया है। उस समय मैं 88 से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, और संगठन में काम करने का मौका अब मिला मुझे, लेकिन पहले भी साथ में रहा हूँ, पार्टी का पूरा काम कर रहा है, नौकरी भी करी, तो वहाँ रह के भी मैंने जो है पार्टी का ही काम किया। जैसे आप भी चैनल भी चला रहे हैं नौकरी के साथ साथ, वही चीज़ है। समय तो रानी पोखरे में भाजपा के 4 आदमी थे, श्याम बिहारी जी, हाँ, डॉक्टर सूद जी, हाँ जी, हाँ जी, बड़े बड़े पार्टी के नाम पे यही थे। उनके साथ से हम जुड़े, तब से हम जुड़े हुए ही हैं, तब से हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और आज खुशी है हमें कि हमारी पार्टी पूरे देश में 2 बार तो सरकार बन चुकी है, और तीसरी बार भी बनी है इस बार, और आगे भी बनेगी। और उसी प्रकार हम जो है हमारे विधानसभा चुनाव भी हमारा आ रहा अब 27 में, हम इतनी मेहनत करें कि जो है हमें 27 में दोबारा से तीसरी बार हैट्रिक यहाँ पे लगाएं। और जो हमारे विधायक जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस समय, तो इसलिए उन पर मुझे भी बड़ा खुशी होती है कि चलो हमें अच्छे विधायक मिले हैं। यही तो मेरा कहना है। अपने मंडल की जनता से क्या अपील है आपकी, क्या आग्रह करना चाहेंगे आप? रानी पोखरी मंडल के जो निवासी हैं, यहाँ की जनता है, जनप्रतिनिधि हैं, मंडल के कार्यकर्ता हों चाहे यहाँ के मतदाता हों, सबसे मेरा यही कहना है कि कोई भी समस्या हो तो आप मेरे पास भी ला सकते हैं, विधायक जी के पास भी ले जा सकते हैं, सांसद जी के पास भी ले जा सकते हैं, और मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा और पूरे जोर शोर से उनकी समस्या का निदान करूँगा। और मैं कर भी रहा हूँ जितना मुझसे हो रहा है। कोई भी मेरे पास आता है तो आप किसी से बात कर सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं उनको उल्टा जवाब देता हूँ, आए वो मैं काम कराएँ। वैसे कई प्रस्ताव अभी मैंने दे भी रखे हैं ये विधायक जी को, सांसद जी को, तो इन पे भी ये सब आंतरिक मार्ग हैं, कुछ लाइटें हैं, कुछ इस ढंग के काम अभी हो रहे हैं। तो जनता को मेरा यही कहना है कि आप लोग भी सहयोग करें। कोई समस्या है तो लिख कर भी दे सकते हैं, मौके बता सकते हैं, तो उसमें समाधान कराया जाएगा। बाकी पार्टी आपके साथ है, यही मेरा कहना है। तो ठीक है, अब जो है हम जो है 2-3 महीने बाद फिर जो है आपके साथ मिलेंगे कि जो समस्याएं इन ग्रामीणों की थी, भाई कितनों का समाधान हुआ, कितनी जो है किस स्थिति में है। जी जी। तो बाकी हमारी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप 3 महीने बाद मिलेंगे आपसे हम, और आपको और अपने काम बताइए हमने कितने काम और कर दिए हैं। वो 3 महीने में तो काफ़ी कुछ जो प्रस्ताव दिए हैं ये भी हो जाएंगे सेंक्शन, कुछ बन भी जाएंगे, तब आप भी देखेंगे कि हाँ भाई। और जरा मेरा चैनल आपके माध्यम से यही कहना है सब लोगों से है कि जो जैसे अभी कोई लाइट वाले भी हैं तो बोल रहे, तो वो मुझसे बात करें या मेरे नंबर से मुझसे संपर्क कर लें कि मुझे भी जी 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 मुझे भी कम से कम पता होना चाहिए कौन, हर किसी से तो मैं भी नहीं मिला हूँ, है ना। तो वो मुझे दें लिख के और बताएं, तो मैं जो आपने बताया तो वहाँ तो लाइट डूट लगी जाएंगी, कोई बड़ी समस्या नहीं है। जो छोटे छोटे मार्ग हैं उनके लिए भी आप मुझे उनकी तरफ से प्रस्ताव दिलवा दें, मैं उसमें विधायक जी से और निश्चित रूप से काम होंगे और हो रहे हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद, नमस्कार।